नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में, और हमारी मुलाकात हुई एक बाबा जी से, ताकि बिहारी आश्रम महंत झांसी। हाँ। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान स्वयं जन्म लिए थे द्वापर युग में, सही बात है? सत्य वचन। तो कुछ बताइए, हमारे कृष्ण भक्तों को बताइए कि उनका जन्म इस पृथ्वी लोक पे द्वापर युग में क्यों हुआ था। उनका जन्म जन कल्याण के लिए हुआ था। राक्षसों का अत्याचार हो रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए हुआ था। साधु संतों को जो परेशानियां होती थी, उसके लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। और भगवान कृष्ण ने प्रकट हुए थे भगवान। और जो जिस तरीके से कंस का जो अत्याचार बढ़ रहा था अन्याय के खिलाफ, उसके लिए कृष्ण भगवान इसलिए पैदा हुए थे कि सत्य पर चलने के लिए लोगों को एक चेतावनी दी। ये तो द्वापर युग की बात हो गई। आज कलयुग में क्या कंस जैसे लोग हैं? कंस जैसे लोग अगर हैं भी तो कृष्ण भगवान जैसे भगवान भी पैदा होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कितना समय लगेगा भगवान को इस धरती पे जन्म लेने में? समय अत्याचार में अभी कमी है, अभी पाप कम हो रहा है, इसलिए अभी आप कह रहे हैं कलयुग की शुरुआत है। हाँ, अभी तो कलयुग से जन्म लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए, आप क्या आपको लगता है आज के समय में क्या हिंदू सच में हिंदू हैं? जो अगर रामायण के आधार पर जो पढ़ने वाले हैं उनकी कथा अलग बताते हैं हम, उनको तो कुछ समझ नहीं सकता है। क्योंकि जो पढ़ने वाले अलग हैं और पढ़ के जो मनन करते हैं वो लोग वास्तविक हिंदू हैं। अच्छा देखिए, आज के समय में अगर आपने बताया त्रेता युग की बात, रामायण की, क्या राम जैसा हिंदू कोई है? राम तो सब कहते हैं, हाँ, राम तो हर कोई कहता है, लेकिन राम जैसा जीवन कोई पसंद कर रहा है? राम जैसा, राम भगवान का मैं आप लोगों को बताऊं कि राम ने स्वयं जो जन्म लिया था वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए जो उन्होंने कष्ट हुए थे, नरलीला की थी उन्होंने यहाँ आकर। मानव लोगों को बताने के लिए उन्होंने जन्म लिया था कि मानव लोग भी इस प्रकार से चलेंगे। मगर क्या है कि कुछ लोग जैसा खान पान रहता है वैसा ही फर्क रहता है। अगर प्रभु राम कैसा उनका खान पान रहता और मान सम्मान करते, वो उनके चरित्र रहते, तो उनकी धारणा भी उन जैसी रहती है। आज भी इस धरती पर ऐसी बात नहीं है कि आज भी ऐसे संत महंत हैं और आज भी ऐसे मानव लोग हैं, आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जिनकी बदौलत से सृष्टि टिकी हुई है। व्यापार वाले लोगों ने व्यापार बना रखा है, लेकिन जो पूजा पाठ वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, इसलिए ये धरती टिकी हुई है। अच्छा बताइए, क्या मंदिरों में वीआईपी एंट्री सही है या गलत? वीआईपी एंट्री का भाई ये बताएं हम आपको कि ये तो आप कह नहीं ये तो भगवान भी नहीं तय करते कि आपको हम वीआईपी एंट्री देंगे। तो क्या आपको ये सही लगता है या गलत? ये तो सरकार ही जाने, ये सरकार का नियम है। क्योंकि और पहली बात तो ये है कि जो लोग पैसे लेके भी खरीद रहे हैं, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है क्या उनको भगवान हकीकत में दर्शन दे रहे हैं? क्या वो सभी निर्मल मन वाले हैं क्या? एक बात ये बताइए। तो इस पे सवाल नहीं उठता है क्या इनकी श्रद्धा है, क्या इनकी आस्था, जो पैसे देकर वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा और आस्था में ये इन्होंने अपने स्वयं का जो रूल बना रहा है वो चल रहा है। ये मानविक रूल बना के रखे हैं। और पंडित जी कुछ बताना चाहेंगे हमारे? बस मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोगों के जैसे पत्रकार लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो ऐसा करते हैं, तो उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सत्य का पर्दा फाश करने के लिए आप जैसे लोगों को यही चला रहे। और धर्म का आप भी लोग भी जो हैं, चाहे वो पत्रकार हों या यूट्यूबर हों, आप लोग भी एक धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि जो बात कोई नहीं कह सकता है वो आप यूट्यूब द्वारा लोगों को पहुंचा देते हैं। और जय श्री महाकाल, आपका बहुत बहुत जय श्री महाकाल पंडित, जय श्री महाकाल। खुश रहो। हमें पंडित जी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि इस युग में आप कर्म करिए। कर्म ये नहीं है कि आप रोज प्रधान विश्व कर राखा जस पल करे सो तस पल चाका। एक बार फिर से दोहराइए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जस पल करे सो तस पल चाका। और भगवान ने एक बात ये भी कही है कि भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें लिखा है, अपने रामायण में जो लोग पढ़ते हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मनन करें, और जो नहीं पढ़ते हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद नभावा। अभी ये सभी परंपराओं को लेकर अगर चलोगे तो भगवान को पाना आज भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने 2 दोहे बताए रामचरितमानस के, दोनों दोहों का अर्थ बताइए हमारे भक्तों को। स्वयं प्रथम बात यह है, इसका मतलब यह है कि आपके मन को निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और बिल्कुल सत्य कपट, बिल्कुल झूठ पाठ का पाठ नहीं होना चाहिए। अगर ये पाठ नहीं है तो आज भी आपका मुंह किया हुआ हर वक्त सत्य होगा। अच्छा, आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी है। अगर आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो चलिए पंडित जी हमें बताएंगे कि आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं।
सभी भगवानों की प्राप्ति में सर्वप्रथम सीढ़ी एक ही है कि निर्मल मन होना चाहिए। पहले तो वो कोई भगवान हो, चाहे वो ब्रह्मा हो या विष्णु हो या महेश हो, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका बेखाटू का झोला झंगड़ पूजा पाठ बेकार। अच्छा, काफी लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु अलग अलग हैं, आपकी क्या राय इसमें? ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं या? ये सब लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु अलग अलग हैं, पर ये क्यों नहीं समझते हैं कि वो उनके आसन पर जाते हैं तो वो उनको सम्मान देते हैं, वो उनके आसन पर जाते हैं तो वो उनको सम्मान देते हैं। रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो ऐसे कैसे सभी एक है, पर ब्रह्म एक ही है, ये सब उनके स्वरूप हैं। ऐसा सभी लोगों को समझना चाहिए। कोई भी समझते हैं, कोई भी साधु संत भी हो या कोई भी हो, हर परंपरा को ये भी सोच संकेत देना चाहता हूँ कि सभी एक हैं, सभी भाई आपस में प्रेम करना ही सबसे बड़ी भावुकता है। तो पुराणों में ऐसा लिखा है कि सदाशिव से महाविष्णु, ये दोनों तत्व सदाशिव के एक तत्व हैं। अगर आप महाविष्णु कहेंगे तो वो भी वो एक तत्व हैं, या सदाशिव, ये नाम एक है। अब भगवान परमात्मा एक है, आप इनको नाम से अलग अलग पहचान सकते हैं। आप ब्रह्मा बोलिए, आप विष्णु बोलिए, सारे तत्व हैं एक ही है। इस धरती पे जितने भी देवता हैं, बारिश, अग्नि, ध्वनि, सारे तत्व हैं भगवान के। तो आपको चयन करना है, भगवान वो परमात्मा एक ही है। आप उनको अलग अलग नाम से पहचानते हो, बट वो परमात्मा तत्व एक ही है। अगर आप उनकी प्राप्ति करना चाहते हो, आप कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। आपका कर्म ये नहीं है कि आप जो दिनचर्या निभाते हो, आप सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, ये कर्म नहीं है। जहाँ अधर्म होता है, आपको उस अधर्म से लड़ना होगा, शस्त्र उठाने होंगे। यही बात कृष्ण भगवान ने आज द्वापर युग में जन्म लिया था, यही बताने के लिए। वो माया रची थी, भगवान को ये माया रचने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ पंडित जी? सत्य वचन है आपका, बिल्कुल सत्य वचन है। चलिए, मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों के लिए और प्यारी प्यारी बातें मैं लेके आते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार आप भी बताइए हमारे भक्तों को सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल भाई, मैं श्री 1008 श्री बांके बिहारी आश्रम महंत बोल रहा हूँ, जिला झांसी से। ग्राम बंका पहाड़ी में हमारा आश्रम है। आप सभी भक्तों को यही कहना चाहता हूँ, सदा सत्य पर चले। सत्य पर कठिनाई जरूर आएगी, बाकी फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पंडित जी ने अपने आश्रम का एड्रेस दिया है, आपको कभी भी पंडित जी से मिलना है, पंडित जी से मिल सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, मिलके काफी अच्छा लगा। जय श्री राम। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे।